हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन यूट्यूबर प्रियंका पाटकार में। मैं हूं प्रियंका। और कैसे हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आप सभी को पता है हम लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। आखिरकार आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, जहाँ भी मैं जाऊंगी वहाँ लेकर भी जाऊंगी। तो आज ही शाम को हमारी ट्रेन है जाने के लिए। आधी से ज़्यादा तैयारियां हमारी हो चुकी है। मेरा बैग वगैरह रह गया, हैंड पर्स वगैरह लगाने के लिए। इसमें ज़रूरत की चीज़ें, बच्चे की नैपकिन, मतलब वाइप्स वगैरह, हैंकी वगैरह, अपनी कुछ चीज़ें जैसे लिपस्टिक, बिंदी अक्सर गिरा करती है, दक्ष मुंह में डाल लेता है, निकाल ले रहा है मेरे माथे से। तो वो सब चीज़ें ऊपर रखना, एक छोटा सा कोम। तो ये सारी चीज़ें मैं रख रही हूँ। मॉइस्चराइजर छोटा सा, एक फेस पे कुछ अप्लाई करने के लिए, लिप पे अप्लाई करने के लिए लिप बाम, जो भी जरूरत की चीजें है, खासकर मास्क, सैनिटाइजर, ये सारी चीजें मैं रख रही हूँ। हस्बैंड भी छोटी छोटी चीजें उठा उठा के लेके आ रहे हैं, जो जो चीजें ध्यान आती जा रही हैं। या मतलब कितनी भी आप तैयारी कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, रह ही जाता है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मैं कभी शेयर करूंगी क्या हुआ था। लेकिन खैर, मैंने पूरी कोशिश की थी बच्चों के हिसाब से, सर्दियों के हिसाब से हर एक चीज पैक करने की। तो दक्ष की एक्स्ट्रा पैजामिया वगैरह सब चीजें रखी हैं, बिकॉज जब बच्चे को लेकर हम लोग बाहर जाते हैं तो बच्चों के लिए कपड़े डबल से ट्रिपल लगते हैं, हमेशा लगते हैं। तो हालांकि वो डायपर पहनेगा और डायपर में दिक्कत नहीं है, पजामा गीली करेगा, लेकिन फिर भी कुछ घंटों के लिए, कुछ देर के लिए हम लोग विदाउट डायपर ही रखेंगे उसको बाहर। क्योंकि मैं घर में बिल्कुल भी डे टाइम में डायपर यूज इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है बच्चों को बहुत बंधा बंधा सा, बहुत चिड़चिड़ा सा फील होता है। आद्या तो बिल्कुल भी कम डायपर यूज, बहुत ही कम डायपर यूज किया हुआ था मैंने आद्या के टाइम पे। मैंने हमेशा उसको नाइट में भी डायपर नहीं पहनाया, उसकी आदत ही नहीं थी डायपर पहनने की। लेकिन दक्ष को मैंने नाइट टाइम डायपर का यूज किया हुआ है, नाइट टाइम में डायपर को वो इस्तेमाल करता है। सफर के लिए भी बहुत कम ही मैं इस्तेमाल करूंगी। मतलब ट्रेन में हो या फिर बस में हो तो मुझे पहनाना ही है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, पी कर देगा कहीं पर भी। लेकिन मतलब घर जहाँ पहुंच रहे हैं वहां पे मतलब इतना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो मेरा पर्स है उसमें ज़रूरत की जो जो चीज़ें मुझे तुरंत की तुरंत हाथ में चाहिए वो स्लिंग बैग में मैंने रख ली है। मेरा ये स्लिंग बैग बहुत ही अच्छा है, इसमें काफ़ी स्पेस है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बॉटल आ जाएगी बच्चों की, दो दो दूध वाली दक्ष की रख लूँगी। एक आध डायपर भी आ जाएंगे, एक आध कपड़े भी आ जाते हैं, इतना। तो देखिए, टांगने में भी आसान है, हाथ में लेना तो पार्टी में जाना तो हाथ में भी ले सकते हो। और अगर कहीं बाहर ही सफ़र करो तो स्लिंग बैग सबसे अच्छा। थोड़ी सी बस इसकी बेल्ट बड़ी कर दी मैंने। ये देखिए इस तरीके रेडी हो गया है, मैं एकदम तैयार हूँ। मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही हूँ, देखो कितना कंफर्टेबल लग रहा है। यही डाल लूंगी और दक्ष को गोद में उठा लूंगी। और आप सभी को पता है मेरे हस्बैंड का एक हाथ में प्रॉब्लम है, वही सही नहीं हुआ है। वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं, ज़्यादा कुछ सामान वामान नहीं उठा पाएंगे। हाँ, जैसे ट्रॉली बैग है, थोड़ा सा जमीन में डाल रख कर खींच सकते हो थोड़ा सा दोनों हाथों से। लेकिन अदरवाइज उनसे कहो तो उठा लो, दोनों हाथ से उठा नहीं सकते। तो उठाने वाला सारा काम मैं करती हूँ और खींचने वाला काम ये कर लेते हैं, क्योंकि मेरे हाथ में दक्ष भी रहता है। और जब मैं कोई एक हाथ से दक्ष को उठाऊंगी तो वो गिरने का डर ज़्यादा रहता है। अभी मैंने शाम के टाइम पे आखिरी चाय बना ली है और ब्रेड रखी हुई थी इतनी सी, तो मैं चलो ख़त्म कर लेते हैं चाय पी के और फिर निकलेंगे। और निकलने का भी समय हो ही रहा है। अभी निकलने के लिए अपना रात के लिए और दूसरे दिन सुबह के लिए मुझे अभी मैं खाना भी बनाने बनाना जा है। रही हूँ रास्ते के लिए मतलब खाना। यहाँ पे आलू उबाल लिए थे जो उनको फोड़ लिया है और आटा गूंथ लिया है। इसे बनाएंगे पूरियाँ और हम लोग 7 बजे यहाँ से निकल जाएंगे लखनऊ के लिए। और लखनऊ से है हमारी ट्रेन। पहले फटाफट से बना लेते हैं। और इतना दूध ये बचा हुआ है, इतने दूध में अभी मैं चाय एक बार और बनाऊंगी जाने से पहले, और ताकि थोड़ी थोड़ी चाय और पी लूँ। और बचा हुआ सारा दूध दोनों बोतल में दक्ष की भर लूँगी तो हो जाएगा। और बस अब निकलना है। और ये घर में ताला लगाकर और शहर से बाहर जा रहे हैं हम लोग। खुश हैं। कहाँ जा रहे हैं तो बहुत जल्द मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, है ना। तो मैं फटाफट से पहले पूरियाँ बेल लेती हूँ और इनको सेक लेती हूँ, है ना। पहले पूरी सेक लेती हूँ, बाद में आलू फ्राई करूँगी, ठीक। क्योंकि पूरियाँ ज़्यादा हैं, उनको सेक के रखना भी है। और दो खा भी लेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया था टाइट सा पूरियों के लिए। यहाँ पे लोइयां काट काट के फटाफट से पूरियां मैं
बेल बेल के डाल दूंगी और फिर मैं सेकूंगी। इससे क्या होता है, कढ़ाई धीरे धीरे गर्म होती रहेगी और अच्छे से जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो फटाफट से पूड़ियाँ डालते रहो निकालते रहो, डालते रहो निकालते रहो, जल्दी से सारा काम हो जाता है। सो ये मुझे बहुत ही आसान लगता है। बस पूड़ियों का आटा थोड़ा टाइट होना चाहिए। और इतनी मैं पूड़ियाँ बना के लेके जा रही हूँ कि जिस रात को देखो मैं हम लोग निकल रहे हैं, रात को 11 बजे की हमारी ट्रेन है। सो हम लोग रात को निकलेंगे तो रात का खाना भी हम लोग स्टेशन पे ही खाएंगे और उसके बाद वही खाना दूसरे दिन दोपहर में भी हम लोग खा लेंगे। सो उसी हिसाब से मैं खाना पैक कर रही हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश भी हूँ। और जाना है तो घूमना है कहीं पे जाके, तो फिर वही सब सोच रही हूँ मैं कि क्या करेंगे क्या नहीं। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे खड़े हैं मेरे पास में, हम लोग बातें सातें कर रहे हैं और मैं फटाफट से लोई काट कर पूड़ियाँ सेक लूंगी। यहाँ पे ये गरम गरम मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ। आप लोगों में से एक लोगों का मेरे पास एक व्यूवर का कमेंट आया था, वो मेरी रेगुलर व्यूवर है, अक्सर कमेंट करती हैं, बट उन्होंने कुछ ऐसा कमेंट किया जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सो ऐसी कोई बहुत बुरी तरीके से मैं नहीं कह रही हूँ, फिर भी मैं उनसे यही कहना चाहूंगी। उन्होंने बोला था कि आपके हस्बैंड ने जब आपके ससुर जी आए थे तो बैग क्यों नहीं उठाए थे, वही बैग क्यों उठा रहे थे। तो देखिए आप सभी को पता है, मुझे रोज देखते हो मेरे हस्बैंड का हाथ ठीक नहीं है, एक तो वो एक ही हाथ से एक बैग उठा सकते हैं और उनके पेरेंट्स आए हुए थे तो पेरेंट्स तो ये बात बहुत अच्छे समझते हैं और वो देख एक भी बैग नहीं दे रहे थे उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने एक हाथ से उठाया था और दूसरे हाथ से वो नहीं उठा सकते हैं। उनकी समस्या है, ये प्रॉब्लम है, अभी हाथ सही नहीं है। वरना तो कौन से बेटे अपने बाप के सारे बैग नहीं उठाते हैं, क्यों उनसे उठवाएंगे, है ना। सो प्लीज, इतनी बुरी तरीके से उन्होंने लिखा था तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने वो कमेंट डिलीट कर दिया, बिकॉज मेरे हस्बैंड पढ़ते हैं, मेरे परिवार पढ़ता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उनके बारे में किसी ने ऐसा कहा है। सो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, विनती है, ऐसे बुरी तरीके से किसी को मत कहा कीजिएगा, खासकर मेरे हस्बैंड को। मेरे हस्बैंड, मैं नहीं बता सकती कि अगर आज के ज़माने में अगर कहीं राम जैसे बेटे ढूंढने निकलोगे, हो सकता है मतलब बहुत कम मिलेंगे, उनमें से एक ही है मेरे हस्बैंड। वो बहुत बड़े भक्त हैं अपने माता पिता के, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, वो बहुत ज़्यादा ही केयर करते हैं। खैर, हो गई ये सारी बातें। और बस इतनी सी ही रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसे बुरे कमेंट ना करें जिससे किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट हो, है ना। खैर वो तो मैं हूँ, मैं तो हमेशा हर चीज़ को हंस के टाल देती हूँ। आप लोग हमारे व्यूवर हो, फैमिली हो, आप मेरी रेगुलर व्यूवर हो। सो आपने अगर कहा है सो आपको समझाना, आपको बताना मेरा भी फर्ज है ना। सो यहाँ पे ये देखिए पूरियाँ भी पैक हो गई, इसमें सब्जी पैक कर लूंगी और बस हो गया मेरा रात का और दूसरे दिन का खाने की तैयारी। तो बस खाना हो गया है पैक और अब बस पूरी किचन वगैरह साफ कर लूंगी। जाने से पहले यहाँ पे मैं जो भी ये पूरी जो बची है खा के ही जाएंगे, तो इनको मैं कढ़ाई में रख दूंगी और सारे बर्तन वगैरह है वो धुल दूंगी। तो कुछ ही एक दो बर्तन रह गए हैं, वो मैं लास्ट में तैयार हो जाऊंगी ना तब धुल लूंगी, क्योंकि कुछ बर्तन रह ही जाते हैं, अभी दूध गर्म करके बोतल में भरना है। ठीक है, तो ये देखिए गैस वैस साफ कर दी है, बर्तन भी धुल के स्टैंड में लगा दिए हैं। आप देख सकते हो कितना क्लीन करे, जितना भी क्लीन करके आप जाओ ना घर, जब लौट के आओ ना तो घर आपको क्लीन ही मिलेगा, तो आपको बहुत तसल्ली रहेगी। तो बस इतना ये रह गया है बर्तन, तो बस खा पी के और तैयार होके उसके बाद ये भी बर्तन धुल के डाल दूंगी, तो मेरे हो गया मेरा सारा काम। ये दिखाती हूँ मेरे बैग जो लगे हैं और जो मैं कपड़े कल पहन के, मतलब कल क्या, मतलब अभी थोड़ी देर में पहनने जाऊंगी, पहन के जो निकलने वाली हूँ। ये देखिए मेरा गाउन है, ये बच्चों के कपड़े हैं, ये तो धुलने को डालना है मुझे, और ये कैप है बच्चों की, और ये जैकेट वगैरह है बच्चों की, और जो एक मेरी जैकेट है, मेरे हस्बैंड की जैकेट है। सर्दी बहुत ज़्यादा है इस टाइम जब निकलना है, तो बारिश सी स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की।
सो हम लोग को पहले जाना पड़ेगा लखनऊ। लखनऊ से है हमारी ट्रेन, तो हम लोग जाएंगे। तो ये सारे कपड़े हैं जो अभी हम लोग पहन के लाद के जाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो यहीं एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ में, नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।